बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है, रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आज हमने कुछ रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे ड्रा करना सीखना है। तो स्टूडेंट्स, नंबर लाइन जो है वो हॉरिजेंटल भी ड्रा की जा सकती है, वर्टिकल भी ड्रा की जा सकती है। यानी अगर नंबर लाइन को यूँ ड्रा करेंगे तो ये हॉरिजेंटल नंबर लाइन होगी, और नंबर लाइन को अगर यूँ ड्रा करेंगे तो ये वर्टिकल लाइन कहलाएगी। तो हॉरिजेंटल भी ड्रा की जा सकती है, वर्टिकल भी नंबर लाइन जो है वो ड्रा की जा सकती है। तो नंबर लाइन पे नंबर्स को शो करने के लिए सबसे पहले इस नंबर लाइन को हम L से डिनोट कर देंगे। हमें एक फ़िक्स पॉइंट लेना होता है इस नंबर लाइन पे, जिसको हमने ओरिजिन बनाना होता है। ये फ़िक्स पॉइंट हमने यहाँ पे किसी भी जगह पे लिया जा सकता है, हम यहाँ पे लेंगे क्योंकि लाइन ज्योमेट्री का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि लाइन जो है वो लामहदूद होती है, लाइन का कोई एंड नहीं होता, बोथ द साइड लामहदूद होती है। तो इसलिए ये जो फिक्स पॉइंट है वो किसी भी जगह पे लिया जा सकता है। अब इस फिक्स पॉइंट से राइट साइड पे हम पॉजिटिव नंबर लेंगे और लेफ़्ट साइड पे हम नेगेटिव नंबर लेंगे। बट डियर स्टूडेंट्स, ये ज़रूरी नहीं है। हम फिक्स पॉइंट यानी ओरिजिन से लेफ़्ट साइड पे पॉजिटिव नंबर भी ले सकते हैं और राइट साइड पे नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम वर्टिकल लाइन में कोई फिक्स पॉइंट लेंगे, जो ओरिजिन बनाएंगे, उससे अबव पॉजिटिव नंबर लिए जा सकते हैं और उससे बिलो नेगेटिव नंबर लिए जा सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। अबव द फिक्स पॉइंट आप नेगेटिव नंबर ले सकते हैं और बिलो द फिक्स पॉइंट आप पॉजिटिव नंबर भी ले सकते हैं। लेकिन एक तरीक़ाकार बनाया गया है आसानी के लिए कि आम तौर पे हम लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर ले रहे होते हैं और राइट साइड पे हम पॉजिटिव नंबर ले रहे होते हैं जब हॉरिजेंटल हम नंबर लाइन ड्रा करें। तो नंबर लाइन जब भी ड्रा करेंगे तो एक फ़िक्स पॉइंट हमने जो है वो उस लाइन पे एक फ़िक्स पॉइंट, एक ओरिजिन जो है वो बनाना होगा, और उससे लेफ़्ट और राइट साइड पे हमने नंबर लाइन पे नंबर्स को लोकेट करना होगा। नंबर हम वहाँ पे पॉइंट्स की फॉर्म में जो है वो शो करेंगे। अब हमें यहाँ पे कुछ रैशनल नंबर्स दिए गए हैं, कुछ इर्रेशनल नंबर्स दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। आज हम एक इर्रेशनल नंबर को जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीख रहे हैं, और वो नंबर हमारे पास है -2 होल नंबर 5/8। ये जो नेगेटिव साइन है ये डायरेक्शन के लिए है, यानी माइनस के साइन से हमें पता चल जाएगा कि ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन से लेफ़्ट साइड पे जो है वो लोकेट करेगा। तो हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंट द नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो जिस नंबर को हम रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन में नंबर लाइन जो है वो ड्रा करेंगे। हॉरिजेंटली नंबर लाइन हमने ड्रा कर लेनी है। एक नंबर लाइन हमने हॉरिजेंटल ड्रा कर ली, स्केल से ड्रा कर लेंगे। अब इस नंबर लाइन पे हमने किसी भी जगह पे एक फ़िक्स पॉइंट लेना है जिसको हम ओरिजिन बनाएंगे। वो किसी भी जगह पे लिया जा सकता है, वो यहाँ हम जो है वो ले लेंगे। उस फिक्स पॉइंट को हम जो है वो 0 से डिनोट करेंगे, यानी यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसने लेफ़्ट या राइट पे मूव करना है, तो ये जो पॉइंट है फिक्स पॉइंट ये ओरिजिन कहलाएगा, ये 0 है। अब हम ओरिजिन से राइट साइड पे हम पॉजिटिव नंबर लेंगे और लेफ़्ट साइड पे हम नेगेटिव नंबर लेंगे। तो याद रखना डियर स्टूडेंट्स कि हमने जो नंबर लाइन पे शो करने हैं उनका हमने जो डिस्टेंस लेना है वो यूनिट लेंथ लेनी है। यानी अगर हम 0 से 1, अगर ये 0 से 1 तक का हमने जो डिस्टेंस है वो हमने 2 सेंटीमीटर लिया है, तो अब हमारी यूनिट लेंथ जो है वो 2 सेंटीमीटर बन जाएगी। तो फिर 1 और 2 का डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर लेंगे, 2 और 3 का डिस्टेंस भी जो है वो 2 सेंटीमीटर लेंगे, 3 और 4 का जो डिस्टेंस है वो भी हम 2 सेंटीमीटर लेंगे। यानी हमने यूनिट लेंथ लेनी है। अगर 0 से 1 हम 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे तो फिर 1 से 2 भी हम 1 सेंटीमीटर लेंगे, 2 से 3 भी हम 1 सेंटीमीटर लेंगे। यानी हमने राइट और लेफ़्ट पे यूनिट लेंथ जो है वो लेनी है। अब 0 से लेफ़्ट साइड पे हम नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी उसका 0 से डिस्टेंस उतना होगा जितना 0 से +1 का है। तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर लेना है, ये भी यूनिट डिस्टेंस हमने सबसे पहले उसको मेजर कर लेना है कि हम यूनिट डिस्टेंस जो है वो कितना शो कर रहे हैं। 2 सेंटीमीटर ले रहे हैं, 0 से 1 2 सेंटीमीटर ले रहे हैं, तो 0 से -1 भी हम जो है वो 2 सेंटीमीटर लेंगे। फिर -1 से -2 भी हम 2 सेंटीमीटर लेंगे। इस तरीके से -2 से -3 भी जो है वो 2 सेंटीमीटर लेंगे, एंड सो ऑन। चूँकि लाइन है
बोथ द साइड एरो है। एरो का मतलब ये है कि ये जो लाइन है ये लामहदूद लेफ़्ट पे भी जा रही है और लामहदूद राइट पे भी जा रही है। लाइन का कोई एंड नहीं होता, इसलिए उसका कोई मिड भी नहीं होता। तो किसी भी जगह पे फिक्स पॉइंट यानी ओरिजिन जो है वो लिया जा सकता है। अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि जिस नंबर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसमें हमने उसका होल नंबर देखना है कि वो होल नंबर जहाँ पे हमारे पास 2 है। ये जो साइन है नेगेटिव का ये हमें ये बता रहा है कि ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन से लेफ़्ट साइड पे आएगा। तो सबसे पहले हमने ओरिजिन पे देखना है कि -2 कहाँ लिखा हुआ है। तो अगर आप गौर से देखें तो ये हमारे पास -2 हमने राइट किया हुआ है। -2 से नेक्स्ट जो नंबर रियल नंबर होता है वो -3 होता है, -3। तो अब यहाँ से क्लियर होगा, अगर यहाँ पे -2 लिखा हुआ है तो इट मीन्स कि ये जो नंबर हमारे पास -2 होल नंबर 5/8 है, तो ये नंबर बिटवीन -2 और -3 जो यूनिट लेंथ हमने ली है उसके बिटवीन किसी जगह पे लोकेट करेगा, किसी जगह पे लाई करेगा। तो अब ये जो यहाँ पे अगर लिखा हुआ था -3 तो फिर वो नंबर -3 और -4 के बिटवीन जो है वो लोकेट करता। अगर यहाँ पे -4 होता तो वो नंबर -4 और -5 के बिटवीन लोकेट करता। अगर यहाँ पे 0 होगा तो पॉइंट 0 और -1 के बिटवीन लोकेट करेगा। अगर यहाँ पे लिखा हुआ ना -5/2, यहाँ कुछ भी ना लिखा हो 2 की जगह पे, तो मीन यहाँ पे होल नंबर 0 होगा तो वो जो नंबर होगा बिटवीन 0 एंड -1 लोकेट करेगा। और अगर यहाँ पे आप साइन पॉजिटिव ले लें तो फिर ये जो नंबर होगा बिटवीन +2 और +3 जो है वो लोकेट करेगा। 2 होल नंबर 5 और 8 मीन ये नंबर 2 से ग्रेटर है, 3 से लेस है। तो नेगेटिव चूँकि डायरेक्शनल साइन के लिए यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें पता चल गया कि ये पॉइंट जो है वो ओरिजिन से लेफ़्ट साइड पर लोकेट करेगा। अब इसको हमने क्या करना होगा, हमने चूँकि हमें पता चल गया कि ये नंबर यहाँ पे चूँकि -2 लिखा हुआ है तो नेक्स्ट डिजिट जो रियल नंबर होता है वो हमारे पास -3 होता है -2 के बाद। तो ये जो नंबर है बिटवीन -2 और -3 लोकेट करेगा। तो इस यूनिट लेंथ को हम सब डिवाइड कर देंगे। ये जो लाइन के नीचे हमारे पास जो नंबर होगा अगर 8 है तो इसको सब डिवाइड कर देंगे 8 इक्वल पार्ट्स में, यानी -2 से -3 तक 8 इक्वल पार्ट्स बनेंगे। अगर लाइन के नीचे 7 होता तो फिर -2 और -3 को हम 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते। अगर लाइन के नीचे 6 होता तो हम -2 और -3 को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते। यहाँ चूँकि 8 है तो -2 और -3 को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे और आपने ये जो है ना फिक्स इक्वल पार्ट्स लगाने हैं अंदाजे से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जो होगा वो उसी नंबर के ऊपर आना चाहिए जो यहाँ पे हमारे पास नंबर लिखा होगा। -3 है तो -3। अगर आपने आप गौर से देखें तो पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 8, यानी -2 और -3 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए। अब आपने क्या करना होगा, लाइन के ऊपर जो 5 लिखा हुआ है आपने 2 से लेफ़्ट साइड पे 5th पार्ट जो है वो मूव करना है। यानी यहाँ 2 पे खड़े होके आपने 5th पार्ट मूव करना है। यहाँ पे खड़े होके ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 जहाँ पे आएगा वहाँ पे आप एरो जो है वो पुट कर देंगे और इस ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमारा ये नंबर -2 होल नंबर 5/8 जो है वो लोकेट करेगा। -2 5 होल नंबर 8, इसको m से रिप्रेजेंट कर दें आपकी मर्ज़ी है, आप इसको l से रिप्रेजेंट कर दें आपकी मर्ज़ी है, p से कर दें आपकी मर्ज़ी है। तो यानी आपने क्या करना होगा, सबसे पहले आपने एक हॉरिजेंटल नंबर लाइन ड्रा कर लेंगे, फिर उस नंबर लाइन पे एक फ़िक्स पॉइंट लेंगे जिसको हम 0 से शो करेंगे। उस फिक्स पॉइंट से राइट साइड पे हम पॉजिटिव नंबर लेंगे, +1 +2 +3 +4। पॉजिटिव नंबर अगर हैं तो प्लस लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। और इसी तरीके से लेफ़्ट साइड पे हम नेगेटिव नंबर को शो करेंगे, -1 -2 -3 -4। ओरिजिन से ये जो 1 का डिस्टेंस होगा +1 का या -1 का, ये यूनिट लेंथ बन जाएगा। यूनिट लेंथ मीन आप 0 से 1 अगर 3 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो फिर 1 से 2 भी आप 3 सेंटीमीटर लेंगे, 2 से 3 भी 3 सेंटीमीटर लेंगे, 3 से 4 भी 4 सेंटीमीटर लेंगे। इसी तरीके से 0 से -1 3 सेंटीमीटर लेंगे, -1 से -2 3 सेंटीमीटर लेंगे। अगर हमने यूनिट लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर जो है वो मुकर्रर कर दिया है तो वो हमारे अपने चॉइस पे है कि हम यूनिट लेंथ जो है वो कितना लेना चाहते हैं। उसके बाद आपने देखना होगा, सबसे पहले उस नंबर को देखेंगे, अगर वहाँ पे साइन माइनस का है तो मीन जो नंबर होगा वो ओरिजिन से लेफ़्ट साइड पे लोकेट करेगा।
फिर वहाँ देखेंगे कि वो -2 है, -3 है, -4 है, जो भी होगा वो -2 है तो -2 से नेक्स्ट डिजिट जो है वो रियल नंबर -3 होता है, तो ये नंबर -2 और -3 की बिटवीन लाई करेगा। फिर आपने उसको किस तरीके से कन्वर्ट करना है, तो आपने देखना है कि लाइन के नीचे क्या लिखा हुआ है। लाइन के नीचे हमारे पास 8 लिखा हुआ है, तो हम -2 और -3 को सब डिवाइड करेंगे 8 इक्वल पार्ट्स में। वो हम यहाँ पे 8 इक्वल पार्ट्स बना लेंगे। फिर देखेंगे कि लाइन के ऊपर हमारे पास कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 5 है, तो फिर हम -2 से लेफ़्ट साइड पे 5 स्टेप मूव करेंगे। 1 2 3 4 5 जिस जगह पे आएगा एक एरो लगा देंगे, उस नंबर को वहाँ शो कर देंगे। यानी नंबर लाइन पे ये नंबर हमारे पास -2 होल नंबर 5 और 8 जो है वो यहाँ पे लोकेट करेगा। इसके लिए एक स्टेटमेंट भी लिखनी होती है कि आप लिखेंगे कि फॉर रिप्रेजेंटिंग द रैशनल नंबर -2 होल नंबर 5 ओवर 8 डिवाइड द यूनिट लेंथ बिटवीन -2 एंड -3। कहते हैं बेटा कि ये जो यूनिट लेंथ हमने बनाई होगी -2 और -3, इसको डिवाइड कर देंगे इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। ये जो लाइन के नीचे 8 लिखा हुआ है, इतने पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे। टेक एंड ऑफ द 5th पार्ट, कहते हैं 5th पार्ट का एंड लेंगे फ्राम -2 द लेफ़्ट साइड, -2 से लेफ़्ट साइड पे। द पॉइंट M इन द फिगर रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर -2 होल नंबर 5 ओवर 8 के M जो है फिर इस नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर जहाँ हमारे पास +2 होता तो फिर हम क्या करते, इस +2 और +3 ये जो हमने यूनिट लेंथ दी होगी इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते। फिर हम यहाँ पे लिखते कि लेंथ बिटवीन +2 एंड +3 इंटू 8 इक्वल पार्ट्स। टेक एंड ऑफ द 5th पार्ट फ्राम 2 -2 लिखते, 2 लिखते, टू द लेफ़्ट की बजाय टू राइट साइड पे लिखते। यू डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 के जितनी पार्ट्स जो रैशनल नंबर से रिलेटेड हैं आप उनको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे जो है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसको हम ड्रा करना सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।